Welcome to Gyan Academy. Dear viewers, in this video, Asik sir will discuss about Gordon's Allport theory of personality. Kindly watch this video for deep understanding and insight into this topic. And if you not yet subscribe our channel, kindly subscribe to this channel for more updates. And really watch this full video for comprehensive explanations about Gordon's Allport theory of personality. Let's watch. Thank you. यस सर। जी चलिए आगे आइएगा तो गोल्डन आलपोर्ट की थ्योरी मिलेगी जी। गोल्डन आलपोर्ट की थ्योरी मिलेगी। इसको गोल्डन आलपोर्ट की थ्योरी ट्रेट थ्योरी है, अर्थात गुण आधारित सिद्धांत है ये साइकोलॉजी का। ट्रेट, क्वालिटी, वस्फ, औसाफ, विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स पे आधारित ये थ्योरी है बेसिकली। गोल्डन आलपोर्ट बुनियादी तौर पे एक इंग्लिश के टीचर थे। इंग्लिश के टीचर्स होने के नाते उन्होंने तकरीबन इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स को, इंसान की क्वालिटी को, ट्रेट को, गुण या विशेषता को बताने के लिए तकरीबन 1000 एडजेक्टिव जो है उन्होंने जमा किया। एडजेक्टिव तो जानते हैं ना क्या होता है भाई? अरे एडजेक्टिव जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर जी। क्या होता है? जिसमें किसी नाउन या प्रोनाउन की सर नाउन को क्वालिफाई करता है हाँ, विशेषता बताई जाती है सर। बिल्कुल। किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, उसकी जो डिग्री बताए, उसकी जो शिद्दत बताए, क्वालिटी बताए, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और उसी को अगर हम हिंदी में कहें तो विशेषण कहते हैं। नहीं जी, जी विशेषण कहते हैं। तो गोल्डन आलपोर्ट ने क्या किया, चूंकि इंग्लिश के टीचर थे ना, बाद में साइकोलॉजिस्ट बने, तो इन्होंने क्या किया कि इंसान की जो खुसूसियात है, जो विशेषता है, जो गुण है, ट्रेट है, उसके हवाले से तकरीबन 1000 एडजेक्टिव को उन्होंने जमा किया। और उस 1000 एडजेक्टिव को जमा करके उसको 3 भाग में बांटा, 3 ग्रुप में उस एडजेक्टिव को डिवाइड कर दिया। उस एडजेक्टिव को 3 भाग में बांटा, 3 ग्रुप में बांटा, 3 भाग में बांटा, 3 ग्रुप में बांटा, 3 वर्गों में क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया, 3 समूह में वर्गीकृत किया। एक समूह का नाम दिया उन्होंने सेंट्रल ट्रेट, दूसरे समूह का नाम दिया एक समूह का नाम दिया कार्डिनल ट्रेट, दूसरे का नाम दिया सेंट्रल ट्रेट, और तीसरे का नाम दिया सेकेंडरी ट्रेट। बेसिकली सेकेंडरी ट्रेट यानी कि इंसान की जो एडजेक्टिव है, जो उसकी विशेषता है, जो खुसूसियात है, उसको उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया, 3 समूह में, 3 गिरोह में वर्गीकृत किया और बताया कि एक ग्रुप को उन्होंने नाम दिया सेंट्रल ट्रेट, कार्डिनल ट्रेट, दूसरे का नाम दिया सेंट्रल ट्रेट, और तीसरे का नाम दिया सेकेंडरी ट्रेट। अब बड़ी आसान सी थ्योरी उन्होंने प्रस्तुत की। अब कार्डिनल ट्रेट क्या है, सेंट्रल ट्रेट क्या है और सेकेंडरी ट्रेट क्या है, अब सुनिए। कार्डिनल ट्रेट हमारी पर्सनालिटी का वो गुण है, वो विशेषता है, जिसकी वजह से दुनिया में हम जाने जाते हैं, या दुनिया हमें हमारी उस क्वालिटी की वजह से जानती है। हमारा वो ट्रेट कार्डिनल ट्रेट कहलाता है। जैसे अरे भाई, जैसे सर आपको पढ़ाते हैं, आप जानते कि आप अपने विशेषता नहीं, हमारा बात छोड़ दो, हमारा बात के छोड़ दीजिए। एजुकेशन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल आसान और सदी अल्फाज में, तो इस विशेषता से जानते हो सकता है कि अगर ना पढ़ाते तो आपको नहीं जान पाते सर, ये भी तो हो सकता है। अच्छा ठीक है। अब आपको पॉलिटिशियन है, हाँ, ये क्वालिटी है। जैसे ह्यूमन पर्सनल, जैसे गांधी जी जाने जाते हैं नॉन वायलेंस से, इंदिरा गांधी जानी जाती है लेडी मैन से। बिल्कुल उसी तरीके से आयरन मैन, आयरन लेडी, नहीं जी, वार्म ब्लड जी, ह्यूमर लीडर, हंसने हंसाने वाला लीडर कौन है?
कौन है भाई हंसने हंसाने वाला लीडर, बताओ। लालू यादव। लालू यादव। लालू यादव। अब बताओ, डोंट टेक इट अदरवाइज। अभी अब लोग कहे पलटू चाचा, किसका नाम आएगा? नीतीश कुमार। नीतीश चाचा। एक्चुअली में ये पलटू छोड़िए ना, सिर्फ चाचा बोल देते हैं तो लोग समझ जाता है नीतीश चाचा। फिर पलटी मारने वाले हैं। सो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि इस इंसान की ये जो तमाम एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, इनकी पर्सनालिटी का वो गुण है, वो विशेषता है या क्वालिटी है जिसके बेसिस पे दुनिया इन्हें जानती है। ऐसी ट्रेट को, ऐसी क्वालिटी को, ऐसी विशेषता को या गुण को हम लोग कार्डिनल ट्रेट कहते हैं। और कार्डिनल ट्रेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होता है और हमारी बिहेवियर सामान्य तौर पर जनरली कार्डिनल ट्रेट से रेगुलेट होती है। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ एक्शन करते हैं, जो कुछ एक्टिविटीज या क्रियाकलाप करते हैं, उस पे हमारी कार्डिनल ट्रेट का डोमिनेशन होता है। अर्थात हमारी जिंदगी के तकरीबन डिसीजंस, तकरीबन बिहेवियर कार्डिनल ट्रेट करवाता है। और उसी कार्डिनल ट्रेट की वजह से दुनिया हमें जानती है, जानती है। ऐसे ट्रेट को, ऐसे गुण या क्वालिटी को, ऐसी विशेषता को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट कहते हैं। और यही कार्डिनल ट्रेट हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। यही कार्डिनल ट्रेट हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। हमारी पर्सनालिटी, चूंकि हमने बताया, हम इसी पर्सनालिटी के बेसिस पे जाने जाते हैं। आपने जितना एग्जाम्पल दिया, शांति और अहिंसा का आपने एग्जाम्पल दिया, शांति और अहिंसा का एग्जाम्पल दिया आपने, आयरन मैन लौह पुरुष की बात की आपने, लौह महिला की बात की आपने, यानी आयरन लेडी की बात की आपने, वार्म ब्लड नेता की बात की, उसी तरीके से आपने चाचा की बात की, उसी तरीके से आपने ह्यूमर लीडर की बात की, उसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसान जो जाना जाता है वो अपने कार्डिनल ट्रेट की वजह से जाना जाता है, और उसका कार्डिनल ट्रेट उसकी पूरी जिंदगी उसके ऊपर डोमिनेंट रहता है, और उसकी तमामतर गतिविधि, क्रियाकलाप या सरगर्मी उस कार्डिनल ट्रेट से रेगुलेट होता है। कार्डिनल ट्रेट से रेगुलेट होता है, कार्डिनल ट्रेट से चलता है। जिट ओके? अरे बाकी लोग बोलो, सूत रहे हो कि जाग रहे हो भाई? नहीं सर, जगह। जिंदे का सबूत दीजिए जी। उसके बाद कार्डिनल ट्रेट के बाद जो दूसरा है वो है जी, वो है सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट है ना। केंद्रीय गुण कहते हैं इसको, केंद्रीय गुण कहते हैं इसी को। मरकजी खुसूसियात या वस्फ या औसाफ कहें आप, या विशेषता कहें आप। बेसिकली ये सेंट्रल ट्रेट वैसी ट्रेट होती है, वैसी क्वालिटी है, वैसे गुण होते हैं जो आम तौर पर, सामान्य तौर पे हम में से हर किसी के पास पाया जाता है, हमें से हर किसी के पास पाई जाती है। आम तौर पर, सामान्य तौर पे मैं बात कर रहा हूं, मे भी हमारे अंदर नहीं पाया जाता हो, लेकिन सामान्य तौर पर सम डिग्री ऊपर और सम डिग्री नीचे, कुछ कम बेस के साथ आप में, कुछ कम बेस के साथ हम में, और तकरीबन ये दुनिया के सभी इंसान में पाया जाता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट होने के नाते आप में जो क्वालिटी पाई जाती है, थोड़ा कम या थोड़ा बेसी बरजेश में भी पाई जाएगी, मतीन में भी पाई जाएगी, हसनैन में भी पाई जाएगी, अरुल्ला साहब और मुंतकिम साहब में भी पाई जाएगी, इधर मुशर्रफ साहब में भी पाई जाएगी जी, रिफत में भी पाई जाएगी, तहसीन में भी पाई जाएगी, नहीं एमन बुशरा में भी पाई जाएगी। मतलब ये है कि ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सामान्य विशेषता है जो आमतौर पर सभी लोगों में पाया जाता है। आमतौर पर सभी लोगों में पाया जाता है। इंसान होने के नाते
ह्यूमैनिटी हम सब में कुछ कम कुछ बेसी के साथ हम सब में पाया जाता है। इंसान होने के नाते ऑनेस्टी कुछ कम बेसी हम सब में पाया जाता है, नहीं जी सर। जी? जी सर। तो Yes, बेसिकली sir. इस तरीके की ट्रेड को हम लोग सेंट्रल ट्रेड कहते हैं, हम लोग सेंट्रल ट्रेड कहते हैं। तो सेंट्रल ट्रेड के आधार पर किसी की पर्सनालिटी डिसाइड, जी, किसी की पर्सनालिटी डिसाइड नहीं होती है बेसिकली। क्यों? क्योंकि सेंट्रल ट्रेड सम डिग्री उच्च नीच के साथ, कमो बेस के साथ हम में से हर इंसान में पाई हम में जाती से है। हर इंसान होती में है। पाई जाती है बेसिकली, हम में से हर इंसान में पाई जाती है। ऐसे गुण को, ऐसे ट्रेड को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल ट्रेड्स। सेंट्रल ट्रेड कहते हैं। बिल्कुल, सेंट्रल ट्रेड कहते हैं। और लास्ट जो बात है वो है जी, लास्ट जो बात है वो है सेकेंडरी सेकेंडरी ट्रेड्स। सेकेंडरी सेकेंडरी ट्रेड। ट्रेड। सेकेंडरी ट्रेड, बिल्कुल। सेकेंडरी ट्रेड वैसे ट्रेड होते हैं जो हमारे अंदर छुपी रहती है। किसी मौके महल से, किसी खास परिस्थिति में, किसी खास सिचुएशन में, किसी हालात में, किसी विशेष परिस्थिति में जाहिर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम झूठे हैं ये बात आपको नहीं मालूम। कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसमें आपने ऑब्जर्व कर लिया, हमारी बिहेवियर रिप्रोड्यूस हुई झूठे की, और आपने ऑब्जर्व कर लिया कि अरे यार ये तो सामने वाला बहुत झूठा इंसान। ये सेकेंडरी ट्रेट है। कोई दोस्त है आपका, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा निस्बत है आपसे, लगाव है, उनसियत है आपसे, जी, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में आपने देखा कि वो आपका शिकायत कर रहा था या शिकायत कर रही थी। कोई सामने से ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में पाया गया कि उसने चोरी किया, अर्थात तो उसके अंदर चोरी की क्वालिटी है बेसिकली, नहीं जी? मुझे लगता है कि सामने वाला हमारे लिए बहुत ईमानदार है जी, बहुत फेथफुल है, लेकिन विशेष परिस्थिति में हमने धोखा देते हुए पकड़ा, यानी वो इंसान धोखेबाज है, वो इंसान झूठा है वो इंसान, नहीं जी, वो इंसान चोर है जी, वो इंसान दगाबाज है जी। Yes. इस तरीके की जो हमारी क्वालिटी है, जो किसी विशेष परिस्थिति में निकल करके आती है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में निकल करके आती है, किसी मौके महल से निकल करके आती है, ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट को, ऐसी पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स को हम लोग सेकेंडरी ट्रेट कहते हैं बेसिकली। जी सर। सर कह सकते हैं कि ये Secondary. पहली नजर में नहीं दिखाई देता है, जब उसको अगर आप चोर की टेंडेंसी आप उसको पैसा दे करके या रख करके देखिए तो पता चलेगा, तो पहली नजर में नहीं, आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये टेंडेंसी दिखेगी। हाँ बिल्कुल, जब आपको मतलब किसी विशेष परिस्थिति में आपको ये दबी हुई रहती है, जाहिर है गौण गुण है एक्चुअली, है ना, दबी हुई रहती है, छुपी हुई रहती है, किसी विशेष परिस्थिति में आपको जाहिर होगा, है ना। इसीलिए निदा फाजली की वो एक शेर है ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, किसी को भी देखना तो कई बार देखना है, कई बार देखना, है ना, कई जावियों से देखना, कई नजरियों से देखना बेसिकली। क्योंकि हम में से हर किसी के में 10-20 आदमी हैं, बड़े झूठे मक्कार हैं हम लोग, बड़े दगेबाज हैं, और हमारी ये जो झूठे मक्कारी और दगेबाजी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी ट्रेड। सेकेंडरी आ गया यहाँ पे, लेकिन प्राइमरी ट्रेड नहीं आया यहाँ। ये भैया कार्डिनल तो प्राइमरी ट्रेड ही है ना, कार्डिनल है ना, सेंट्रल ट्रेड। कार्डिनल जो है वो प्राइमरी ट्रेड है ना, प्राइमरी ट्रेड तो है कार्डिनल आपका, क्योंकि प्राइमरी वो होगा जो पर्सनालिटी डिफाइन करेगा, तो पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहा है आपका कार्डिनल। जैसा कि हमने कहा कि पर्सनालिटी कार्डिनल ट्रेड के बेसिस पे डिसाइड होती है। सेंट्रल ट्रेड में आमतौर पे हम में से इंसान होने के नाते हम में से तकरीबन सभी लोगों के पास वो पाई जाती है ना। और सेकेंडरी ट्रेड का जहां तक सवाल है, तो किसी विशेष
परिस्थिति में आपको देखने को मिलेगा, किसी विशेष स्थिति में आपको देखने को मिलेगा, जो कि जल्दी ऑब्जर्व नहीं होगा तो सेकेंडरी ट्रेट। देखिए सेकेंडरी ट्रेड से हम किसी के प्रश्न जैसे पर्सनैलिटी पे हम सवाल जवाब कर सकते हैं सर या नहीं? नहीं, बिल्कुल करना पड़ सकता है। जैसे कहने का सेंस जैसे गांधी जी के बारे में ही कि नॉन वायलेंस थे, या में आजादी के बारे में ही बोला जाता है कभी कभी कि कुछ लोग बोलते हैं पॉजिटिव, कुछ लोग बोलते हैं निगेटिव के बारे में, बंटवारा को लेकर, भारत पाकिस्तान को लेकर। तो वो छन्नी के कुछ ऐसा भी मुद्दा होता है किसी के पास कि उस समय वो कुछ गलत काम कर बैठता है, लेकिन पूरे जीवन सही काम करता है। लेकिन एक समय ऐसा है कि कुछ ऐसा सिचुएशन आता है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और गलत रास्ता की ओर चल जाता है और फिर सही रास्ता पे आ जाता है। तब उसकी पर्सनैलिटी पे तो वो इफेक्ट पड़ता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए जो गांधी जी हैं या कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी हैं, आप नेल्सन मंडेला को लें, कार्ल मार्क्स को लीजिए, डेवी को लीजिए, इन सब जितने हैं ग्रेट पर्सनालिटी, देखिए ऑब्वियसली हम में से हर किसी के पास सेकेंडरी ट्रेट होगा, लेकिन चूंकि हम जो जानते हैं उनको प्राइमरी ट्रेट के बेसिस पे जानते हैं। और ये आजकल जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुलने लगी जब से, तब से हम लोगों ने बेसिकली बहुत सारी चीजों का नेगेटिव और मतलब बेबुनियाद बात भी हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू जानने लगे। बहरहाल वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन ये तो हकीकत है कि हम उनको जिस वजह से जानते हैं, दुनिया की 90% आबादी जिस वजह से जानती है वो है कार्डिनल ट्रेट उनका, वो पॉजिटिव ट्रेट जिसके बेसिस पे दुनिया उनको जानती है। मे बी 10 लोग हम में से 10% ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो मे बी हमारी सेकेंडरी ट्रेट को उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा या होगा बेसिकली। तो पर्सनालिटी जो डिफाइन होगी वो कार्डिनल ट्रेट से डिफाइन होगी, लेकिन ये हकीकत है कि जब सेंट्रल ट्रेट सामने आएगा तो सेंट्रल ट्रेट से जो कार्डिनल ट्रेट है वो बेसिकली प्रभावित होगा, इन्फ्लुएंस होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारी कार्डिनल ट्रेट आप देख रहे हैं और उसके बेसिस पे आप जैसे वो मुशर्रफ कह रहे थे, उसके बेसिस पे आपने पर्सनालिटी हमारी डिसाइड कर दी, लेकिन किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में आप हमारे सेकेंडरी गुण जो हम आपके सामने आर्टिफिशियल होकर के, बनावट होकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, उसके बियॉन्ड में भी हमारी कुछ है। और वो चीज जब आप ऑब्जर्व करेंगे जो हमारी सेकेंडरी ट्रेट है, तो जाहिर है कि फिर उससे जो हमारी पर्सनालिटी पहले से डिफाइन थी, अब हमारी उस सेकेंडरी ट्रेट की वजह से उस पर्सनालिटी में धूमिल होगा, इफेक्ट पड़ेगा, है ना, धूमिल होगा हमारी वो छवि, बिल्कुल वो हमारी प्रभावित होगी, हम प्रभावित होंगे, वो धूमिल हो जाएगा बेसिकली उस वजह से, है ना। सो दैट इज व्हाई सेकेंडरी ट्रेट ऑब्वियसली हमारी कार्डिनल ट्रेट को, हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है बेसिकली, लेकिन पर्सनालिटी जो डिटरमाइन होती है वो कार्डिनल ट्रेट से होती है, कार्डिनल ट्रेट से होती है, कार्डिनल ट्रेट्स होती। एक कॉन्सेप्ट और है अल्पोर्ट के अंदर, उसकी चर्चा कर लें आपके साथ, वो है हमारा फंक्शनल ऑटोनॉमी का। जी एक लाइन बस हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे। हाँ, ये मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री से हुआ है और मास्टर भी हमने हिस्ट्री से किया है। पता नहीं ये बात कहाँ से आती है कि टू नेशन थ्योरी के, गिन्ना के टू नेशन थ्योरी के लिए में जो है गांधी जी का रोल था। मुझे कहीं भी एक लाइन भी न पढ़ने को मिला और न कभी मुझे ऐसा आभास हुआ कि इसके लिए गांधी जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना कि एक्चुअली में देखिए अगर होगा भी तो मे बी कि अगर होगा भी तो हमने इतना पढ़ा नहीं है और पता नहीं जो लोग हैं वो कहाँ से पढ़ते हैं क्या करते हैं। मैंने तो एक दिन और भी मैंने कहीं पोस्ट देखा, बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट, और क्या कहा जाए उसको, खैर बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी ट्रेड से अगर मे बी होगा भी तो हम सेकेंडरी ट्रेड से किसी की पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते हैं। पर्सनालिटी तो डिफाइन होगी कार्डिनल ट्रेड से ही, लेकिन सेकेंडरी ट्रेट ऑब्वियसली जब निकल करके आते हैं तो ऑब्वियसली पर्सनालिटी में डिफेक्ट पैदा होता है, छवि धूमिल होती है, निश्चित तौर पे कार्डिनल ट्रेट को और उसके जरिए से डिफाइन होने वाली पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है।
इसलिए इसलिए कहा जाता है ना कि जो सेकेंडरी ट्रेट है उसका ऑब्जर्वेशन बहुत कॉन्शियस होकर के, बहुत क्रिटिकल होकर के और बहुत अनबाइस्ड एटीट्यूड रख करके, गैर जानिबदाराना होकर के आपको सेकेंडरी ट्रेट को ऑब्जर्व करना होगा बेसिकली। क्योंकि सेकेंडरी ट्रेट हर कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, गारंटी देता हूं कि सेकेंडरी ट्रेट में 99% पर्सनालिटी फेल हो जाएगी, 99% पर्सन फेल हो जाएगा सेकेंडरी ट्रेट को ऑब्जर्व करने में। क्योंकि सेकेंडरी ट्रेट अनबाइस्ड एटीट्यूड ढूंढता है, क्रिटिकल माइंड ढूंढता है, ओपन माइंडेडनेस ढूंढता है, और वो चीज हम में है नहीं। हम लोग उस नजरिए से चीजों को देख नहीं पाते हैं बेसिकली। बहरहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा, कुछ और एग्जांपल आपको मैं देता। फंक्शनल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट लास्ट आ रहा है आलपोर्ट की थ्योरी में बेसिकली। देखिए, हम आपको एक एग्जांपल्स के जरिए से फंक्शनल ऑटोनॉमी को समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जटिल कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। देखिए, मेरे वालिद साहब रेलवे में थे और मेरे मझले वाले भाजन रेलवे में है। आप यकीन जानिए कि मझले वाले भाजन जो रेलवे में है वो इस वजह से नहीं है कि वालिद साहब हमारे रेलवे में थे और इसलिए मझले भाजन को भी रेलवे में जाना हुआ, बल्कि मझले वाले भाजन रेलवे में इसलिए बने हुए हैं, इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको आज उसमें काम करने से उनकी जो आवश्यकता है, जरूरियात है, जो पूर्ति, जो भी नीड है उनकी, वो नीड उनमें काम करने से उनको पूर्ति हो जा रही है। कोई बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं जी? Yes, sir. Yes. और भी एग्जांपल दे रहे हैं। एक हलवाई का दुकान है जो मिठाई वगैरह बनाता था, उसके फादर बनाया करते थे बेसिकली। अब फादर डेथ कर गए, अब बेटा जो है वो हलवाई का दुकान चला रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो हलवाई का दुकान इसलिए चला रहा है क्योंकि उसके फादर चलाते थे इसलिए वो हलवाई का दुकान चला रहा है, या उसको हलवाई का दुकान चलाने से उसकी जो जरूरियात है, आवश्यकता है, नीड है, उसकी पूर्ति हो जा रही है इसलिए चला रहा है? किस वजह से चला रहा है? सर नीड की पूर्ति के लिए चला रहा है। जरूरत की पूर्ति हो रही है इसीलिए। नीड की पूर्ति हो रही है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, इसी वजह से चला रहा है। अगर उस हलवाई का फादर डेथ कर गया, अगर उस दुकान से आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती, बाल बच्चे भूखे मरने लगते, खाना पीना का इंतजाम नहीं होता, तो कब का वो दुकान बंद कर दिया होता। एम आई राइट और नॉट? जी बिल्कुल सर, कुछ और सोचता हूँ। हमारे भाई साहब इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनकी जरूरियात उससे पूरी हो जा रही है, इसलिए बने हुए हैं। नहीं पूरी होती ऑब्वियसली कहीं और काम कर रहे होते, कहीं और कमा रहे होते। बहरहाल एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, फंक्शनल ऑटोनॉमी के तहत आलपोर्ट का कहना है कि इंसान आज जो कुछ परफॉर्म कर रहा है वो इसलिए परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वो उसकी आज की जरूरियात उससे पूर्ति हो रही है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। इंसान जो कुछ भी कर रहा है आज, उसके पास से उसके प्रीवियस से, उसके पास से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। इसलिए किसी की आज हम किसी को देख रहे हैं तो आज की कॉन्टेक्स्ट में हमें किसी को डिफाइन करना है, उसको ये नहीं बताना है कि फलाने के ऐसा था और उसकी वजह से ऐसा है। बेसिकली आज इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो फ्रीडम होकर के कर रहा है, इंडिपेंडेंस होकर कर रहा है। जो कुछ भी एक्टिविटीज हम आज परफॉर्म कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज को करने की वजह से, उस काम को करने की वजह से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जा रही है। यदि आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो हम वो काम नहीं कर रहे होते। अर्थात हमारे आज के काम से हमारे पास्ट का कोई लेना देना नहीं है। नहीं। कोई इंसान कह रहा है कि नहीं हमारे बाबूजी चलाते थे कचौड़ी का दुकान इसलिए हम चलाते हैं, बनने की कोशिश कर रहा है, समझ लीजिए कि वो चोचला कर रहा है। तुम भूखे मर करके कचौड़ी का दुकान चलाएगा तुम? जी, बाल बच्चा को भूखे रख के कचौड़ी का दुकान चलाएगा तुम? नहीं, उसकी जरूरियात तुम्हारी पूरी हो रही है। तुम्हारे बाल बच्चे एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं, घर द्वार तुम्हारे अच्छे बन रहे हैं,
इसलिए तुम चला रहे हो कचौड़ी की दुकान, अदरवाइज तुम कचौड़ी की दुकान बंद करके कहीं काम कर रहे होते बेसिकली। तो फंक्शनल ऑटोनॉमी यही डिफाइन करता है कि इंसान आज जो कुछ भी काम कर रहा है ना, जो कुछ भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, उससे उसके प्रीवियस का कोई लेना देना नहीं है। आज इंसान जो कुछ भी कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको करने की वजह से उसकी नीड की पूर्ति हो जा रही है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, जरूरियात की तकमील हो जा रही है एक्चुअली। एम आई राइट और नॉट? जी सर, राइट सर। Yes, sir. तो बेसिकली एक बार पढ़ देते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछा था आपसे, तो हमने भाषा में आपको समझा दिया, लेकिन आपको लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा बेसिकली। Allport concept of functional autonomy proposed that motives of mature, emotionally healthy adults are not functionally connected to prior experience in which the initiated appeared, है ना। जो मैच्योर पर्सनालिटी है, जो हेल्दी पर्सनालिटी है, वो किसी काम को आज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो प्रीवियस से उससे जुड़े हैं, उसके माता पिता जुड़े थे, उसकी खानदान जुड़े हुए थे उससे, इसलिए नहीं जुड़े हुए हैं। Forces that motivated us early in life become autonomous or independent of their original circumstances. Similarly, when we mature, we become independent of our parents. Although we remain related to them, we are no longer functionally dependent on them, and they should no longer control or guide our life. अर्थात न तो हमें कोई जोर जबरदस्ती कर सकता है कि कल तुम्हारे फादर ये इस काम करते थे, तुम्हारे दादा ये काम करते थे, इसलिए तुम्हें ये काम करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि अगर रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं होगी तो कोई इंसान कोई काम क्यों करेगा। इसलिए हम आज जो काम भी कर रहे हैं उससे हमारे प्रीवियस का कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आज की हमारी जरूरियात पूरी हो रही है, हमारी आवश्यकता पूर्ति हो रही है आवश्यकताओं की, इसलिए हम ये फंक्शंस कर रहे हैं। एंड दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी गिवन बाय द अल्पोर्ट इन हिज थ्योरी। आई होप आपको याद हुआ होगा, आपको बातें समझ में आई होगी। आइए बातें समझ में। जी सर। जी यस सर। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, और कल असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी की बात होगी, देख के आइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनम ज़फ़र है और मैंने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ामिनेशन 100 परसेंटाइल के साथ क्रैक किया है, और मैं अपनी इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट ज्ञान अकेडमी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इस जर्नी में स्टेप इन कर रही थी उस टाइम भी कई जेआरएफ क्वालिफाइड मेरे सीनियर्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि मुझे ज्ञान अकेडमी में जाना चाहिए। एंड इंडीड ज्ञान अकेडमी ने जो मुझ पर मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट मुझे आज दिखा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू तौहीद सर एंड आशिक सर, एंड बिलीव मी इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा ग्रैटिट्यूड है ज्ञान अकेडमी के लिए जो इस 1 साल में मैंने सीखा है। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, यहाँ बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ ये सब चीज़ें भी सीखते हैं जो हमें आगे की रिसर्च जर्नी में भी बहुत काम आएगी। सो टू ऑल द एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा कि वो ज्ञान अकेडमी को फॉलो करें। एंड आई स्वेयर टू अल्लाह इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। थैंक यू सो मच।